जो भी हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। कारण क्या है कि शहरी क्षेत्र में अधिकतर जो लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण अंचल की अपेक्षा ज़्यादा शिक्षित होते हैं। देखिए, हम किसी के लिए जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ग्रामीण अंचल में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारी खेत की मेड़ होती है उसके पीछे, या फिर इलेक्शन के ऊपर, या फिर जाति भेदभाव के ऊपर, या फिर अन्य किसी रीजन के कारण, बहुत छोटे छोटे रीजन के कारणों के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और उन लड़ाइयों में मर्डर हो जाता है। यानी कि दोनों पक्ष हावी हो जाते हैं, एक दूसरे पर लड़ पड़ते हैं, और उस लड़ाई के उपरांत क्या होता है कि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति मारा जाता है। देखिए, जो पहले आईपीसी में जो व्यवस्था थी, वो 302 के अंतर्गत ये पनिशमेंट था मर्डर का। अब चूंकि जो बीएनएस आई है 2023 में व्यवस्था की है सरकार ने, उस सेक्शन में 103 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी है। लेकिन जितना पनिशमेंट 302 में पहले था, उतना ही पनिशमेंट आज 103 में है। मर्डर में या तो जो पनिशमेंट होगा आजीवन कारावास का ही होगा, विद जुर्माना भी होगा। यही पनिशमेंट पहले था। मर्डर केस में जो पनिशमेंट है बहुत हार्ड पनिशमेंट है, आजीवन कारावास। या और भी कोर्ट चाहता है कि मैटर सीरियस है तो पनिशमेंट और भी भिन्न हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है। वो क्राइम के ऊपर है कि जो मर्डर करता था उसने क्राइम के लिए किस प्रकार से किया। लोग मर्डर तो बहुत जल्दी कर देते हैं ग्रामीण अंचल में, कहीं कहीं शहरों में भी मर्डर देखने देखने को क्या होते ही हैं। तो मैं अपने विशेषकर युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी लड़ाइयों को नकार दें और समझौता कर लें उनमें, क्योंकि मर्डर के बाद दुनिया बदल जाती है। मर्डर में लोग पहले कहते थे कि हरे पेड़ सूख जाते हैं, घरों पर घास जम आती है। साथियों, मर्डर जैसे जघन्य अपराध में बेल पाना बहुत मुश्किल हो गया है, बेल अमूमन नहीं मिलती है। और यदि 302 या 103 सेक्शन में एक बार बेल रिजेक्ट हो जाए हाई कोर्ट से, तो पुनः आप बेल की अपेक्षा मत करना। मैं समझता हूँ दौरान ट्रायल यदि आपके लिए बेल मिल गई तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। इतने बड़े भाग्यशाली ये मानिए कि आपका दूसरा जन्म हो गया अगर आपकी मर्डर केस में बेल अलाउ हो जाती है। अगर आपकी बेल सत्र न्यायालय से रिजेक्ट हो जाती है और हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद जब तक आपका ट्रायल चलेगा, जब तक आपको जेल में रहना होगा, या ट्रायल के दौरान आप छूट सकते हैं, या